Yes, dear students, after completing 1 unit of polymer chemistry, we are switching to the other book, that is organic chemistry. We will discuss 1 unit of this also. Then we will again switch to polymer chemistry. Okay. In organic chemistry, your first unit is polynuclear hydrocarbons. Polynuclear hydrocarbons. ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से ज़्यादा मोर देन वन ऑर्गेनिक रिंग्स इन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन के एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा बेंजीन लाइक रिंग्स हों, बेंजीन रिंग्स हों, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहेंगे. ये दो तरह के हैं. एक जहाँ पे रिंग या तो किसी सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट हो या किसी कार्बन एटम के थ्रू ज्वाइंट हो. जैसे ये है, ये रिंग अलग है, ये रिंग अलग है, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है. दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल. ये क्या है? इथेन था, CH3 इथेन होता है. एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे बेंजीन रिंग लग गया, इधर भी बेंजीन रिंग लग गया, तो ये क्या हो गया? डाइफिनाइल इथेन. क्या है ये? डाइफिनाइल इथेन. दूसरी तरह का जो रिंग होता है, दे आर फ्यूज्ड रिंग्स. फ्यूज्ड मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. बाय शेयरिंग पेयर ऑफ ऑर्थोकार्बन. ये दो कार्बन एक दूसरे से ऑर्थो हैं, ये दो कार्बन दोनों रिंग के एक दूसरे के ऑर्थो हैं. और ये इसका ऑर्थो ये, इसका ऑर्थो ये दोनों इस रिंग के ऑर्थो भी हैं और इस रिंग के भी हैं, तो दोनों को शेयर किया गया है, तो फ्यूज हो गया रिंग, जुड़ गया है रिंग. नेप्थलीन, यहाँ पे भी एंथ्रासीन है और ये फिनेंथ्रीन है. यहाँ पे रिंग जब जुड़े हुए हों, एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हों, ऑर्थो कार्बन जो है वो कॉमन हो दो रिंग में, तो फ्यूज्ड रिंग हो गया. और हमारे सिलेबस में यही है, इन तीन के बारे में पढ़ना है, जिसमें फ्यूज्ड है नेप्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन, और उनके भी सिंथेसिस एंड रिएक्शंस. सिंथेसिस मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज. रिएक्शन मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज. इसके ऊपर थ्रस्ट देना है. तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग नेप्थलीन. नाउ नेप्थलीन दो रिंग हैं. इसमें रिएक्शन जब पढ़ने तो हमको पोजीशन का पता होना चाहिए, कौन पोजीशन, कौन कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है. तो इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है. ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट में आएंगे. जो ऑर्थो कार्बन जो फ्यूज्ड रिंग के हैं उसको हम नहीं लेंगे. ठीक है. अब दो सेट इसमें इक्वलेंट हाइड्रोजन्स के बनेंगे, क्योंकि हर इक्वलेंट कार्बन के बनेंगे. 1 4 एक जैसा है इसका एनवायरनमेंट, और इसका एनवायरनमेंट भी एक जैसा है. ये एक ही है, तो इनको अल्फा कार्बन बोलते हैं, एक जैसे हैं. और ये जो 7-8 पोजीशन है और 2-3 पोजीशन है, सॉरी 7-8 नहीं 6-7 पोजीशन है, और ये वाली पोजीशन है, ये सेम है 2-3. सो 2 3 6 7 ये किस में आएंगे? बीटा का कार्बन बोलेंगे इनको. और ये जो 1 4 5 और 8 हैं, ये एक जैसे हैं, इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन. और एक बात और कि बेंजीन में जैसे रेजोनेंस होता है, वैसा ही रेजोनेंस नेप्थलीन में भी होता है. ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी बनती हैं, 1 2 और ये 3. देखिए यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग ही है, डबल बॉन्ड है. ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ये वाली, अब ये वाला जो इधर का बॉन्ड है वो इस तरफ आ गया, तो ये तो बेंजीन रिंग बन गया, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं बन रहा है. ऐसे रिंग को बोलते हैं क्विनोइड रिंग. क्या बोलते हैं इसको? क्विनोइड. QUINOID. बेंजीन रिंग के साथ 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं साथ में, क्विनोइड. ओके. और ये भी क्विनोइड है, एक बेंजीन रिंग है इसमें और दूसरा क्या है? क्विनोइड रिंग. सो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे बोथ रिंग्स आर बेंजीनोइड, सो इट इज मोर स्टेबल.
यहाँ पे ओनली वन रिंग इज बेंजीनोइड, इट इज लेस स्टेबल, अदर वन इज कोनोइड रिंग। फरीज रूल है एक, इनके लिए लगता है ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के लिए। फरीज रूल एक नंबरों में पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज फरीज रूल, कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन is the one having maximum number of benzenoid rings. Most stable structure of a polynuclear hydrocarbon is the one having maximum number of benzenoid rings, benzene like rings. तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें सबसे ज़्यादा बेंजीन लाइक रिंग्स होंगे। तो इस वाली स्ट्रक्चर, पहली स्ट्रक्चर में 2 बेंजीनोइड रिंग्स हैं, क्योंकि ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, यहाँ पे एक ही बेंजीनोइड रिंग है, बाकी एक क्या है, कोनोइड रिंग है। तो ये तो हुआ फरीज रूल और रेजोनेंस कंसेप्ट। इसमें फिर आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीधे ही of that is got synthesis of naphthalene. Very first method is by passing 4-phenyl but1-ene over red hot calcium oxide. 4-phenyl, देखिए ये ब्यूटीन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4, ब्यूटीन होना था 1 2 3 4, चौथे पे क्या लगा है, फिनाइल रिंग लगा है, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन रिंग लगा है, 4-phenyl but1-ene। इसको जब हमने रेड हॉट का ये हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ चला गया और रिंग बन गया, रिंग क्लोजर हो गया, नेपथलीन बन गई। द सिंपलेस्ट मेथड। नेक्स्ट वन इज फिटिक्स सिंथेसिस। फिटिक्स सिंथेसिस वो होती है, देखिए यहाँ पे क्या है, 4-phenyl, वही 4-phenyl 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे COOH है, तो ब्यूट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 3-इन ओइक एसिड, ये डबल बॉन्ड है, 3 पे इन, डबल बॉन्ड 3 पे है, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, सो चौथे कार्बन पे फिनाइल रिंग लगा हुआ है, 4-phenyl ब्यूट 3-इन ओइक एसिड, 4-phenyl, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ वार्म करेंगे, यहां से इसका OH और यहां से इसका H निकल के H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये CO इधर जुड़ जाएगा, इसकी आइसोमराइजेशन हो गई तो अल्फा नेफ्थॉल बन गया। यहां से ये हाइड्रोजन एक इधर आ गया और डबल बॉन्ड इधर चला गया, तो ये पूरा बेंजीन रिंग बन गया, एक डबल बॉन्ड इधर था, तो ये रिंग बन गया, ये OH इधर आ गया, तो अल्फा नेफ्थॉल। अब इससे ऑक्सीजन निकालनी है तो जिंक डस्ट के साथ हीट करना है, ऑक्सीजन भी बाहर निकल गई तो पूरी नेपथलीन बन गई। दिस इज फिटिक्स सिंथेसिस। द लास्ट सिंथेसिस इज हवर्थ सिंथेसिस। हवर्थ सिंथेसिस, इसमें बेंजीन के साथ सक्सिनिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है। बेंजीन के साथ किसका रिएक्शन है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड का। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रहा है। ये जब होता है फ्रीडल तो इसाइल ग्रुप यहां लगेगा आके, तो ये लग गया इसाइल ग्रुप, RCO ग्रुप को इसाइल ग्रुप बोलते हैं, तो R को ये है इधर, तो इसाइल ग्रुप लग गया। ये जो हाइड्रोजन इधर था वो इसके साथ जुड़ गया इधर आके, तो ये OH बन गया, तो ये क्या बन गया, CO CH2 CH2 COOH, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, 3-benzoyl फिर ये पूरा ग्रुप बेंजोइल ग्रुप हो जाता है। ये बेंजीन के साथ CO ग्रुप अगर लगा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, बेंजोइल ग्रुप। तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, बेंजोइल, तो 3-benzoyl प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या था अदरवाइज, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड था, COOH है। अब 3-benzoyl प्रोपेनोइक एसिड जो हमने लिया, इसकी क्लेमेंसन रिडक्शन की। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका CH2 बन जाता है, हाइड्रोजन आती है यहाँ, H2O बाहर निकल गया और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो इसका क्या बन गया, CH2 CH2 CH2, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो यहां से OH और यहां से H दोनों आपस में निकलेंगे, ओके।
H2O निकल गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप इधर जुड़ जाएगा, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप इधर जुड़ गया, स्ट्रक्चर वही के वही रह गई। अब इसको बोलेंगे अल्फा टेट्रालोन, अल्फा टेट्रालोन, ठीक है। अब इसकी फिर क्लेमेंसन रिडक्शन करानी, ये ऑक्सीजन उड़ जाएगी, यहाँ पे CH2 लग जाएगा, तो क्लेमेंसन रिडक्शन कराई, CH2 लग गया। सिलेनियम के साथ हीट किया, हाइड्रोजन यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से डबल बॉन्ड इधर बन गया, एक यहाँ से एक, यहाँ से डबल बॉन्ड इधर बन गया, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल गए, तो ये क्या बन गई, नैप्थेलिन। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इन अदर वीडियो वी विल नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस chemical properties of naphthalene. Thank you.